है ना। उनको सेवा करके कितना आनंद आता है, उनको कंफर्ट देकर बहुत आनंद आता है। कितने लोगों को आता है, छोटे बच्चों को सभी देखते हैं, हमने उनको खिलाने का, उनको उनको सुलाने का, कुछ किसी भी प्रकार से वो बस खुश हो जाए। उनके खुश होने से जो है हम भी खुश हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हमारे हृदय में हमारी जो प्रवृत्ति है वो है दास बनने की, सेवक बनने की। और क्या प्रवृत्ति है हमारी? मित्र। हमें जो है मित्र चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, मित्र चाहिए। अगर ये बकरियों को जो अकेले छोड़ दीजिए आप, इनमें भी जो है अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं जब अकेले रहते हैं। कोई भी जीव जो है अकेले रहना पसंद नहीं करता, तो सभी को जो है मित्र चाहिए। और क्या चाहिए? वात्सल्य प्रेम। प्रत्येक जीव बिना माता पिता के प्रेम किए जो है, देखिए कितने जो है नकारात्मक विचार बना के रखता है। ये माता पिता का प्रेम जो है उसे बहुत शक्ति देता है जीवन में। यह है वात्सल्य प्रेम। और यह माधुर्य रस भी है जो भगवान जो है गोपियों के साथ जो है प्रदर्शित करते हैं। तो पूरे संसार में प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक जीव ये संबंध में रहना चाहता है। कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता, और इसी संबंध में रहकर जो है आनंद प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर जो है यही लीला दिखा रहे हैं। मित्रों के साथ जो है बैठकर यहाँ पर जो है फिसलते थे, है ना। आप लोग भी कितना आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि हर एक, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना, वो भी आनंद ले रहा था। जनरली लोग सोचते हैं कि ये बच्चों का खेल है ना, ये बच्चे खेलते हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है। लेकिन ये बच्चे ही नहीं है, ये प्रत्येक जीव को अच्छा लगता है। क्यों ये ऐसा लगता है? क्योंकि ये भगवान 5 प्रकार के रस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। तो भगवान जितने भी लीलाएं कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से जो है वो हमारे स्वभाव का एक अंग है। तो भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जिस प्रकार का लीला कर रहे हैं, इस लीला में बता रहे हैं क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उस महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करने के लिए क्या सही विधि मार्ग है, क्या मार्ग है, क्या सही विधि है। तो भौतिक जगत हमें संसार में सुखी रहने के लिए जो है भौतिक मार्ग बताता है। कौन सा मार्ग बताता है? भौतिक मार्ग। भौतिक मार्ग क्या है कि अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास शक्ति है, तो आप प्रसन्न हो सकते हो। लेकिन इतिहास अगर हम देखें, कलयुग के इतिहास को देखें, तो आज तक कोई प्रसन्न नहीं हो पाया। सभी भौतिकवाद की शिक्षाओं को इतने समय से इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं भौतिकवाद में, ज्ञान में और विस्तार में, तो भी कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो भौतिकवाद जो मार्ग है, जो लक्ष्य है प्रसन्न होना, जीवन में आनंद प्राप्त करना, भौतिकवाद विचारधारा जो है हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं करने दे रहा है। भौतिकवाद के दृष्टिकोण से हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। अगर भौतिकवाद सिद्धांत को हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। भगवान जो इसे अपने इस लीलाओं से दिखा रहे हैं। वास्तव में व्यक्ति आनंद कब प्राप्त कर सकता है? जब वो सही विधि और सिद्धांतों को समझेगा। तो सही विधि और सिद्धांत क्या है? ये चीजें कहाँ से हमें पता चलेंगी? ये हमें ये पता चलता है भगवान की लीलाओं से। तो भगवान की लीला में क्या हो रहा है? भगवान है कौन है? अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान अभिज्ञ है और स्वराट है।
जिनको प्रत्येक चीज, प्रत्येक दृष्टिकोण से सब कुछ पता है, अभिज्ञ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी प्रकार से ज्ञान है, किसी चीज के बारे में जानकारी है, सब भगवान को पता है। दूसरा क्या है? स्वराट। स्वराट का अर्थ है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने जो है सभी गायों को, बछड़ों को जो है चुरा लेते हैं, ग्वालों को चुरा लेते हैं। कितने लाख गाय के रूप में, बछड़ों के रूप में जो है भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। कितने गोपाल के रूप में जो है अपने आप को विस्तार करते हैं, अनंत विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन लीला से जो है भगवान दिखाते हैं कि भगवान जो है क्या है? स्वराट। उनको जो है कभी भी कोई भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान अपने आप को पूरा ब्रह्मांड के रूप में जो है विस्तार कर सकते हैं, अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत रूप, अनंत प्रकार से, है ना, भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। तो भगवान स्वराट हैं, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। वो भगवान अब मित्र बना रहे हैं और उन मित्रों के साथ मैत्रीय भाव में लीला कर रहे हैं। तो ये दर्शा रहे हैं भगवान कि भगवान स्वराट हैं, अभिज्ञ हैं, पूरे ऐश्वर्य है उनके साथ। लेकिन जब भक्तों के, जब अपने मित्रों के बीच में आते हैं तो अपने स्वामित्व की भावना को जो है छिपा देते हैं। भगवान नहीं दिखाते कि मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हूँ। भगवान व्यवहार कैसे करते हैं? उन्हीं लोगों के बीच में उन्हीं की तरह से जो है व्यवहार करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे उनको प्रसन्नता होता है, उनके मित्रों को भगवान वैसे ही व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि जो है दास बनने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान क्यों और कब करते हैं तो ये कब और कैसे करते हैं? जब भक्त का हृदय द्वेष से मुक्त हो जाता है। किन चीजों से मुक्त हो जाता है? द्वेष से। जब भक्त का हृदय द्वेष से मुक्त हो जाता है तो ऐसे हृदय वाले भक्त के जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। तो हमें जो है इन लीलाओं से जो है ये स्मरण करना चाहिए कि संबंध, भगवान का नाम, भगवान को जानने के लिए हमें भगवान का नाम चाहिए और भगवान के भक्तों के बीच में कैसे शिष्टाचार होना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए। शिष्टाचार, भगवान ने देखिए कितना अच्छा लीला किया। क्या दिखा रहे हैं? शिष्टाचार कि जो है भक्तों के बीच में जब हम रहते हैं, मित्रों, जब भक्तों के बीच में जब हम रहते हैं तो कैसे भगवान जो शिष्टाचार का प्रयोग दर्शा रहे हैं। स्वामित्व तो नहीं दिखा रहे हैं, सरल हैं। और भगवान के मित्र जो है भगवान पर जो है शासन कर रहे हैं और भगवान को आनंद आ रहा है। तो ये कहाँ संभव हो पाता है? ऐसे लोगों के बीच में जिनका हृदय क्या है? द्वेष से मुक्त है। तो ऐसा समूह जहाँ पर प्रत्येक भक्त का एक लक्ष्य है, वासुदेव, भगवान की प्रसन्नता। ऐसा समूह, ऐसा कम्युनिटी जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य है, भगवान की प्रसन्नता। और ऐसा दृष्टिकोण कि भगवान का प्रत्येक सद्भक्त, ये कौन है? ये जो है माध्यम है भगवान को पहुंचने के लिए। तो उनके प्रति जो है सम्मान, आदर, सम्मान की भावना। तो जब हम जो है दूसरे वैष्णव के प्रति आदर सम्मान की भावना रहेगा तो हम उन्हें उचित प्रकार से, उचित अवस्था में हम उनको सम्मान दे पाएंगे। अगर हमसे कोई बड़े हैं तो हम उसी प्रकार से सम्मान दे पाएंगे। हमसे बराबर में हैं तो मैत्री रूप से हम व्यवहार करेंगे। हमसे छोटे हैं तो उन पे हम दया करेंगे। तो मात्र इस प्रकार से व्यवहार करने से भक्तों के समूह में
वो पूरा समूह जो है क्या बन जाता है? द्वेषहीन। उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति का हृदय क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के लीलाओं को यही समझ सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है। अदरवाइज इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं हमारे इस पूरे पृथ्वी पर, लेकिन भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो मूल वस्तु है वो है शुद्ध हृदय। तो भगवान के धाम में हम जब आते हैं, भगवान के लीला स्थलियों पे आते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, भगवान की लीलाओं को देखकर जो है हमारी आत्मा शुद्ध होती है। दूसरा, भगवान की लीलाओं में जो शिक्षा है उसे हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम जो है निर्मत्सरायणाम सताम, वो भक्त बनेंगे जो जिसका हृदय 100% शुद्ध है। और यही व्यक्ति जो है भगवान की लीलाओं को सही रूप से समझ सकता है। तो इसलिए जो है हम सभी को जो है यहाँ से सीखना चाहिए, भगवान की लीलाओं से सीखना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार से अपने मित्रों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही जो है हमें अपने भक्तों के बीच में, अपने भक्त समूह के बीच में ऐसे ही जो है व्यवहार आचरण पालन करना चाहिए कि बड़ों को उचित मात्रा में सम्मान दें और जो हमारे समकालीन भक्त हैं उनको साथ मैत्री व्यवहार करें, और जो नए हैं, जो यंग हैं, उनको जो है उनके प्रति जो है करुणा की भावना। तो जिस कम्युनिटी में ये चीज़ें होती हैं वो कम्युनिटी जो है कृष्णा कॉन्शसनेस को समझने के लिए योग्य है। हाँ, चोट लग गया, कांटा लग गया, क्या चोट लग गया, क्या लग गया? कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी को जो है अपने जीवन में जो हमने उमंग में सीखा था, दो चीज़ें, भगवान के नाम और भक्तों का संग। हमें जो है भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, हमने जो है यहाँ भगवान की लीलाओं से जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार से जो है हम जो है हमारे हृदय में या हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में जितनी बुरी आदतें हैं वो जो है उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र ऐसे संग में रहें और उचित प्रकार से आचरण करें और भगवान के नाम का आश्रय सदैव रखें। भगवान के नाम का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये इस प्रकार से हम करेंगे तो स्वाभाविक प्रकार से कोई बिना किसी एक्स्ट्रा एंडेवर के जो है हम बहुत सारे दिव्य गुण जो है अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जिसके लिए जो है लोग जो है बहुत तपस्या करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से जो है हम विकसित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है लोभ से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ये सब चीज़ें जो है स्वाभाविक रूप से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम भक्तों के समूह में जिस प्रकार से शिक्षा दिया गया है वैसे अगर हम पालन करें। ठीक है, तो आप लोगों का बरसाना और काम वन का जो है धाम यात्रा बहुत अच्छा रहा। आप सभी लोगों ने जो है प्रत्येक स्थान पर जो है आप लोगों ने बहुत आनंद लिया। तीसरी बस जो है बस वही प्रेम सरोवर नहीं जा पाए, बाकी दो बस के भक्त जो है प्रेम सरोवर गए, वहाँ की लीलाओं के बारे में श्रवण किया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस धाम यात्रा से बहुत कुछ प्रेरणा आपको मिल रही है। और मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि जो शिक्षा आप लोगों को, जो अनुभव भगवान की भक्ति के बारे में प्राप्त हो रहा है,
उसमें जो है दृढ़ता बनाए रखने के लिए जो है भक्तों के संग में जो है सदैव रहना चाहिए। तो जो क्लासेस हैं आप लोगों के, जो दादरी के भक्तों के लिए जो 3 क्लासेस होते हैं। पहला क्लास होता है संडे को, हर रविवार को जो है दादरी में केंद्र सेंटर पर जो है क्लास हो रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में आना चाहिए। दूसरा जो है ऑनलाइन हो रहा है, हर फ्राइडे को हो रहा है, तो उसमें भी जो है आना चाहिए। और तीसरा जो है बहुत ही सिस्टमैटिक जो क्लास प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो है बुधवार से। तो